बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद असलम ओरिगामी आर्ट एंड क्राफ्ट में आप सबका आप सबको खुशामदीद, वेलकम। पिछले ट्यूटोरियल में हमने वाटर बॉम्ब बेस से बटरफ्लाई बनाई थी और उस बटरफ्लाई को हमने वर्जन 1 का नाम दिया था। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें बेस जो यूज़ हुई थी वो वाटर बॉम्ब थी, यानी कि वाटर बॉम्ब बेस। और वाटर बॉम्ब बेस से इंतहाई आसान टेक्निक्स यूज़ करते हुए हमने बटरफ्लाई बनाई। और इस बटरफ्लाई में एक ख़ास बात यह है कि इसकी एक खूबसूरत सी टेल है जिसे हम स्वेलो टेल का नाम देते हैं। ओरिगामी में इसको स्वेलो टेल कहते हैं। अब हम इसका वर्जन 2 आज तैयार करेंगे। वर्जन 2 भी इंतहाई आसान है, वो भी वाटर बॉम्ब बेस से ही बनेगी। सिर्फ उसमें आपको यहाँ पर इसकी कुछ तब्दीली महसूस होगी, इसलिए इसका नाम हमने दिया है वर्जन 2। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरे पास इस वक्त जो पेपर है ये एक सादा सा पेपर है, फ़ोटोकॉपी वाला, जिसे हम यूज़ करते हैं, कलर पेपर। और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 10 बाई 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल शेप में है। इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान जो मेथड है वो है विद डायगोनल क्रीज। वो डायगोनल क्रीज के लिए हमने इसकी जो वर्टिकल साइड है और इसको जो हॉरिजॉन्टल साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड छोटी साइड है, वर्टिकल इसकी लंबी साइड है। हॉरिजॉन्टल साइड यानी कि छोटी साइड को हमने बड़ी साइड के साथ मिला देना है। और जो हमने इसकी डायगोनल क्रीज बनाई है, बाकी ये जो हिस्सा है ये हमारा फालतू है, इसको हमने क्रीज करके कट करना है। एक बात कि जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर के एक तो डायगोनल क्रीज और दूसरा मेथड कुछ मॉडल्स में हम डायगोनल क्रीज यूज़ नहीं करते, यानी कि जो पहला स्टेप होता है उसमें डायगोनल क्रीज यूज़ नहीं होती। इसलिए हम दो रेक्टेंगल का जिनकी जो मेजर है इक्वल हो, दोनों एक ही साइज़ के पेपर हों, उससे हम उसको स्क्वायर करते हैं। अब हमारे पास क्रीज आ गई है डायगोनल। अब हमने इसका जो बॉटम एज है टॉप एज के साथ बॉटम कॉर्नर को टॉप कॉर्नर के साथ फोल्ड करना है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे जो साइड का जो कॉर्नर है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ओरिगामी के जो बेसिक्स उसूल होते हैं उसके मुताबिक हमारे पास दो डायगोनल क्रीज आ गई। अब हमने इसको टर्न ओवर किया, इसको हमने एक साइड को जो बॉटम साइड है, अप साइड जिसकी टॉप साइड है, उसके साथ हमने इसको क्रीज कर देना है। रोटेट एंड रिपीट। अभी हमारे पास 4 माउंटेन फोल्ड और 4 वैली क्रीज आ गई। अब हमने इसको आपस में मिलाया तो ये एक खूबसूरत सी वाटर बॉम्ब बेस तैयार हो गई। अब हम इसके 2 फ्लैप्स राइट साइड पे, 2 फ्लैप लेफ़्ट साइड पे। अब हम जो इसके
बॉटम कॉर्नर है इसको जो इसका टॉप कॉर्नर पे लेके आएंगे और इसको हम क्रीज करेंगे और दूसरी को भी हम करेंगे। अब हम इसको टर्न ओवर करेंगे। टर्न ओवर करने के बाद रोटेट करने के बाद हमने इस कॉर्नर को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इस छोटी सी ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है इसको हमने लॉक कर देना है इस बिल्कुल इस एज के साथ हमने इसको कॉर्नर पे, और ये जो ध्यान रहे इसके ये जो टिप है इस ट्रायंगल की, ये बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल साथ रहे और इसको एक बार क्रीज कर दें ताकि वो खुले नहीं। अब हमने इन दोनों विंग्स को पीछे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ फोल्ड करना है। और फोल्ड कहाँ तक करना है, इस कॉर्नर से लेके ऊपर वाले कॉर्नर से लेके इस सेंटर वाले जो कॉर्नर है यहाँ तक से सारा फोल्ड नहीं करना। अब इस ट्रायंगल के इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक हमने इसको वी शेप में फोल्ड करना है, वन साइड ये वैली फोल्ड, दूसरी भी जो हमने इसका विंग्स आपस में मिला देना है और वो खुद ब खुद तैयार हो जाए। ये देखें, अब हम इसको खूबसूरत सी शेप देंगे। उसके बाद मरहला आ जाता है इसकी टेल का। विंग तो ऑलरेडी इसके तैयार हो चुके हैं। अब इसकी टेल, स्वैलो टेल के लिए इसको टर्न ओवर किया और इसके टेल के अंदर थोड़ी सी डेप्थ गहराई बनाई अपने थंब के साथ और इसको अपने पिंच करना है, 1/4 पिंच किया। इधर से भी ये दोनों साइड से पिंच करने के बाद हमने किसी पेंसिल या पेन से की मदद से हमने इसको रैप कर देना इसके ऊपर। ध्यान रहे बाहर की तरफ। जी, तो ये हमारी बटरफ्लाई वाटर बॉम्ब बेस वर्जन 2 तैयार हो चुकी है। वर्जन 2 एंड वर्जन 1।